एमी लुधियाना देख रहे सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एमी आप सबका आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन करवाता रहता हूं, उसी लड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको लेके आया हूं सानेवाल के नतपिंड, जहां पर श्री दंडी स्वामी जी का तपोभूमि स्थित है। तो वीडियो में बने रहे, मंदिर के दर्शन करें और तपोभूमि से जुड़ी इतिहास की बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सन 1905 की बात है कि पूज्य श्री महाराज जी अनेक तीर्थों के दर्शन भ्रमण के बाद हरिद्वार पधारे। यहाँ एक धर्मशाला का निर्माण हो रहा था। वहीं पर आकर चतुर्मास करने के लिए रुके। उस धर्मशाला में राम सिंह नाम का मिस्त्री और सलिया राम काम कर रहे थे। अपने काम से फारिग होकर वह पूज्य श्री महाराज जी के पास आकर बैठ जाते और उनसे वचन सुनते, कृपा प्राप्त करते और नमस्कार करके फिर घर जाते। उनका यह नित्य का नियम बन गया। एक दिन राम सिंह मिस्त्री श्री महाराज जी के पास आया तो उसका मन बहुत उदास था। उसके चेहरे से उदासी झलक रही थी। महाराज जी ने पूछा, क्या बात है? तब मिस्त्री ने बताया कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टरों की कोई भी दवाई असर नहीं कर रही। मिस्त्री राम सिंह की हालत देखकर श्री महाराज जी का मन पसीज गया। 2 मिनट मौन रहने के बाद छिप्पी से जल देकर मिस्त्री राम सिंह को कहा कि घर जाकर अपने बेटे को जल पिला दो, भगवान भला करेंगे। मिस्त्री ने वह जल अपने बेटे को पिलाया। बेटा भला चंगा हो गया। सुबह मिस्त्री राम सिंह ने पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोला कि महाराज जी आपकी कृपा से बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। मिस्त्री राम सिंह सुबह दोपहर शाम को पूज्य महाराज जी के बराबर चौकी भरने लगा। पूज्य श्री महाराज जी ने अपनी कृपा का यह पहला करिश्मा दिखाया, जिस कारण मिस्त्री राम सिंह और सलिया राम हर समय नतमस्तक रहते। मिस्त्री राम सिंह द्वारा धर्मशाला का जब काम पूरा हो गया तब अपने गांव जाने के लिए श्री महाराज जी से आज्ञा लेने पहुंचा। तब महाराज जी ने राम सिंह से कहा, तुम स्टेशन पर तो जा ही रहे हो, मुझे भी काशी वाली गाड़ी में बैठा देना। मिस्त्री राम सिंह के मन में उस समय एक ख्याल आया कि मेरा काम तो बन गया। ऐसे संत को जिनमें से परम पिता परमात्मा का नूर झलकता है, क्यों ना मैं उन्हें अपने गांव ले चलूं, तो इनके दर्शन से मेरा परिवार और गांव भी धन्य हो जाएगा। मिस्त्री राम सिंह के साथ महाराज जी स्टेशन पर पहुंचकर गाड़ी में सवार हुए। गाड़ी चल पड़ी तो महाराज जी ने कहा, राम सिंह तू गाड़ी से नहीं उतरा? कहा, महाराज जी मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। गाड़ी चलते हुए यहाँ पहुंची दोराहा के रेलवे स्टेशन पर। जब मिस्त्री राम सिंह ने कहा कि महाराज जी आओ, स्टेशन आ गया। महाराज जी जब गाड़ी से उतरे तो कहने लगे कि ये काशी का स्टेशन तो नहीं लगता, ये तो कोई और ही जगह है। मिस्त्री राम सिंह ने महाराज जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, हाँ महाराज जी ये काशी नहीं है, मेरे पास का स्टेशन दोराहा है। तब पूज्य महाराज जी ने गुस्सा नहीं किया, हंस दिए और कहने लगे, चलो ही ठाकुर जी की इच्छा ही रही होगी। मिस्त्री राम सिंह ने पूज्य महाराज जी से कहा कि यहाँ से 3 मील दूर मेरा गाँव नत्त है, आप वहां चलकर सब गांव वालों को, मेरे परिवार वालों को दर्शन देकर निहार। श्री महाराज जी मिस्त्री के साथ उसके गांव नत्त सानेवाल दोराहा जिला लुधियाना के लिए चल दिए। मिस्त्री राम सिंह के साथ श्री महाराज जी जब गांव नत्त में पहुंचे तो यह खबर गांव में फैल गई। सभी गांव वाले पूज्य महाराज जी के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। राम सिंह ने कहा, महाराज जी आइए मेरे घर में पधारिए। जब श्री महाराज जी ने कहा, हम सन्यासी हैं, दंड धारण किया हुआ है, हम किसी गृहस्थ के घर नहीं रुकेंगे, अगर गांव के बाहर कोई एकांत है वहीं रुकेंगे। ये बात गांव के निवासी पंडित जगन्नाथ जी ने सुनी तो उन्हें श्री महाराज जी से कहा कि खेतों में मेरी जमीन पड़ी है, अगर आप कहें तो वहां आपके रहने की व्यवस्था कर दूं। जगह खुले स्थान और एकांत में है। श्री महाराज जी राम सिंह व पंडित जगन्नाथ उस स्थान के लिए चल पड़े। श्री महाराज जी ने जगह देखकर हाँ कर दी। सभी ने मिलकर श्री महाराज जी के लिए एक कुटिया भी बना दी। तब एक तख्ता पोशी उसमें लगा दिया। श्री महाराज जी अति प्रसन्न हुए। वहां पर पानी का कोई इंतजाम नहीं था। श्री महाराज जी ने कहा, अगर यहाँ पर कुआं बनवा दे तो उसका शुद्ध जल हमें स्नान आदि के लिए और पीने के लिए ठीक रहेगा। जी की इच्छा हुई। तभी मिस्त्री राम सिंह ने श्री महाराज जी से कहा कि हमें आज्ञा दीजिए, हम कुआं खोदने का काम भी करते हैं। तो श्री महाराज जी ने तुरंत हाँ कर दिया। कुएं का काम शुरू हुआ। पूरा होने पर जब उसका जल निकला, श्री महाराज जी ने जल पिया तो कहा कि ये जल अमृत के तुल्य है। श्री महाराज जी वहां रहने लगे। जहां श्री महाराज जी की कुटिया थी उसके सामने ही सांपों की बाम्बी सांपों के रहने का स्थान। राम सिंह का बेटा वासुदेव श्री महाराज जी के लिए नित्य सुबह दूध लेकर आता था। महाराज जी वहीं दूध ग्रहण करते, क्योंकि श्री महाराज जी केवल गाय के दूध का ही आहार लेते थे। सुबह शाम गांव के लोग भी श्री महाराज जी के दर्शनों के आने लगे।
यह नृत्य का कार्य चलता रहा। श्री महाराज जी नृत्य गांव में रहते हुए एक चातुर्मास खन्नों में किया और एक चातुर्मास दोराहा में भी किया। चातुर्मास के बाद श्री महाराज जी नृत्य गांव आ गए। श्री महाराज जी के चर्चाएं लुधियाना तक होने लगी। वहां से श्री नवरत्न चंद्र जी दंड, सरदारी लाल खन्ना, ज्ञान चंद्र दंड, पंडित पृथ्वी चंद जी, थानेदार चंदू लाल जी, कुलवंत राय सराफ, भक्त जीवाराम जी भी दर्शनों को आने लगे। श्री महाराज जी की नृत्य गांव रहते हुए वहां कुटिया में श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए नजदीक से माताओं और बहनों की मनाही थी। वह दूर से दर्शन करती, क्योंकि अगर वह नजदीक आती तो महाराज जी गुस्सा करते। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, वासुदेव के घर के पास सांप ने काट लिया और उसके शरीर में जहर फैल गया। उसकी सांस रुक गई। सुबह का समय था। वासुदेव श्री महाराज जी के लिए दूध लेकर जाता था। श्री महाराज जी के लिए दूध कौन लेकर जाए? तब सबने मिस्त्री राम सिंह से कहा कि तुम दूध लेकर जाओ। मिस्त्री राम सिंह श्री महाराज जी के लिए दूध लेकर चल पड़ा। श्री महाराज जी के पास पहुंचा तो श्री महाराज जी ने पूछा, राम सिंह आज तू आया है, मेरा वासुदेव कहाँ है? क्यों नहीं आया? मिस्त्री राम सिंह ने बोला। उनके साथ एक सज्जन और थे। उन्होंने महाराज जी को बताया कि वासुदेव को सांप ने काट लिया है, वह अब संसार में नहीं है। श्री महाराज जी ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुमने उसे नींद से जगाया ही नहीं। मैं तो दूध पीऊंगा तो उसी के हाथों से पीऊंगा। तब राम सिंह रोने लग पड़ा। श्री महाराज जी ने कहा, क्यों रोता है? जा ये जल ले, इसका छींटा उस पर डाल देना और इसको आवाज देकर कहना, वासुदेव श्री महाराज जी तेरा इंतजार कर रहे हैं, वो तो तेरे जाने पर ही दूध पिएंगे। मिस्त्री राम सिंह ने घर आकर वासुदेव पर जल छींटा और कहा, वासुदेव उठ, तुझे महाराज जी बुला रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं दूध वासुदेव के हाथ से ही पीऊंगा। इतना कहकर वासुदेव पर जल छींटा, आवाज लगाई। वासुदेव ऐसा उठा जैसे कोई गहरी नींद से उठता है। महाराज जी की कुटिया की ओर चल पड़ा। उसके पीछे उसका सारा परिवार और उसका गांव भी चल पड़ा। सबने मिलकर महाराज जी को नमन किया, उनकी जय जयकार करने लगे। इस तरह इस जगह का नाम तपोस्थली पड़ गया। अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार देखते रहें एम लुधियाना।